चलिए आप लोग तैयार है, शुरू किया जाए। मॉक टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। श्री गणेशाय नमः किया जाए। पेपर 1 मॉक टेस्ट। फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पहले प्रश्नों को पढ़िएगा, कैसे कुछ नया तरीका से इसको पढ़ा जाए। प्रथम प्रश्न है कि अजीत कमजोर वर्ग का बालक है। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन कहता है, फिर से देखिए, अजीत जो है कमजोर वर्ग का बालक है। यहां पर कमजोर वर्ग का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है और ध्यान से आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। कमजोर वर्ग से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, माने जो जिसके माता पिता पैसा कम कमाते हैं, क्या वो बालक कमजोर होगा? ये तो भाई पैसा से उसका तुलना नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा कहता है कि ऐसा अभिभावक जिसके बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। और सी कहता है कि ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा के से नीचे की सीमा में आते हैं। और डी है कि ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। कौन सा होगा? डी सबसे बेटर होगा। जिसको न्यूनतम वर्ग में शामिल किया है तो सरकार के द्वारा ही शामिल किया जाता है और इसी के आधार पर उसको आरक्षण भी मिलता है। उत्तर कौन सा जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बेटर है, क्वेश्चन बहुत बेटर दिया है। अगला प्रश्न है कि विकास प्रभावित होता है अनुभव से, परिपक्वता से, कि दोनों से? परिपक्वता तथा अनुभव से, कि इनमें से कोई नहीं? दोनों से। बहुत बेटर है, आपका उत्तर चला गया सी पर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कहता है कि अशोक की चिंतन योग्यता शिक्षक बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षक को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए कि चिंतन योग्यता उसका बढ़ पाए? फर्स्ट बोला कि अशोक को प्रेरित करना चाहिए, तब प्रेरित करेंगे तो चिंतन बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, ये तो सही है, लेकिन हमको खोजना क्या है? नेगेटिव। बी बोला कि अशोक का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि वह समस्या का समाधान कर सके। जब समस्या समाधान करेगा तो उसका चिंतन बढ़ेगा, लेकिन हमको बताना है कि चिंतन नहीं बढ़ता हो। अशोक की भागीदारी वाद विवाद संगोष्ठी समूह चर्चा में अधिक से अधिक करनी चाहिए। चर्चा करेगा तो सीधी सी बात है चिंतन होगा, चर्चा में तो चिंतन होना चाहिए। और डी कहता है कि अशोक की बुद्धि स्तर को बढ़ाने के लिए उचित भोजन देना चाहिए। क्या भोजन से बुद्धि बेटर होता है? कोई कहता है कि तुमको याद नहीं रहता, तुम बादाम खाओ, क्या उससे बुद्धि बढ़ जाएगा आपका? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपका नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था, तो उत्तर कौन सा जाएगा? दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट पर आते हैं। बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है, सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग को क्या कहते हैं? माने आपके जो वयस्क है जो आपके घरों में वो जो सहयोग करते हैं सीखने में, तो उसको क्या कहते हैं? एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। और एस्केप फोल्डिंग का एक और नाम है, कोई बता दे क्या नाम है? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? पार। क्या कहते हैं? पार। और उस एक और नाम क्या है? ढांचा। मतलब एस्केप फोल्डिंग का 2 नाम है, पार या ढांचा। और पार या ढांचा या एस्केप फोल्डिंग एक ऐसा वर्ड है जब भी आएगा उसमें सहयोग की बात करेगा, इशारा की बात करेगा, संकेत की बात करेगा। ये ट्रिक है। मतलब कभी भी सहयोग की बात करे, इशारा की बात करे, संकेत की बात करे, क्या जाएगा? पार, ढांचा, नहीं तो एस्केप फोल्डिंग। उत्तर कौन सा जाएगा? ए। अगला है कि एक कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक गुण तथा संगठन के जीन्स द्वारा होने वाले संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? देखिए, जीनों का अध्ययन आप लोग पढ़े हुए 10th क्लास में। क्या होता है? जीन होता है माता पिता को, हाँ, माता पिता का जो गुण होता है उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है, मतलब भेजने का काम करता है, या उसमें लक्षण दिखाई देता है, उसको अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के अंतर्गत ना पढ़ना है। अगला प्रश्न, शिक्षक यदि छात्रों को समूह गतिविधि में शामिल करे तो यह प्रक्रिया डैश एवं डैश सहायक होगी।
किस में सहायक होगा? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप अपने बच्चों को समूह में आप शामिल कर रहे हैं, तो कौन सा प्रक्रिया में सहायक होगा बताइए? हाँ, अधिगम में एक तो बच्चा सीखेगा समूह में जब उसको शामिल करेगा था, और दूसरा का बात जब समूह की बात हो गया तो समूह से ही बना है समाज। समाज में समूह होता है कि नहीं? तो सबसे बेटर उत्तर कौन सा? डी। आप कहिएगा कि ये बाकी सारे ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में द्वंद्व गलत है, बी में तनाव गलत है, और सी में आक्रामकता गलत है। आक्रामक की बात करता है, तो उत्तर कौन सा जाएगा बेटर? चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट बात है, कहता है कि छात्र अक्सर परीक्षा कक्ष में प्रश्न के उत्तर में त्रुटि कर देते हैं जबकि वह प्रश्न का उत्तर जान रहे होते हैं। देखिएगा, बच्चा जान रहा था लेकिन त्रुटि हो गया, इसका प्रमुख कारण क्या है? आप लोग भी कहते हैं कि हम जान रहे थे लेकिन गलती हो गया हमसे, गलती रंगा गया ओएमआर शीट, तो कौन सी बात हुई? परीक्षा कक्षा में शिक्षक उसको सहयोग नहीं करते हैं? ऐसा बात नहीं भाई, परीक्षा में भाई शिक्षक सहयोग क्यों करें? क्या ये तो भाई गलत ही है, इसको हटाइए। छात्र परीक्षा का तनाव लेने के कारण अक्सर कई बार ऐसे गलतियां कर देते हैं। सबसे बेटर देखिए, जो लोग सीटेट इस बार भी फेल किए, तनाव के वजह से भी कम समय का तनाव, मान लीजिए 30 मिनट मिला, 60 प्रश्न करना है, ये भी एक तनाव है कि अभी 60 प्रश्न करना है, 30 मिनट बचा है, तो ये तनाव में भी गलतियां हो जाता है और सही से आप लोग देख नहीं पाते, जिसके वजह से फेल करता है। अब फेल नहीं करेगा उसका एक हम तरीका बता देते हैं। क्या मतलब? आप 100% पास करेंगे, उसके लिए एक व्यक्ति हमको क्या बोला, वो भी अनुभवी व्यक्ति है, बीपीएससी मेरे साथ निकाला है, उन्होंने क्या बोला कि सीटेट जिसको निकालना है ना, वह हमेशा उसी में भिड़ा रहे, केवल सीटेट के क्वेश्चन में ही भिड़ा रहे, बाकी कोई चीज नहीं, कहीं से भी आए उसी में भिड़ा रहे, मतलब उसमें पूरा भीड़ जाना है। जो भीड़ गया, कहीं से आए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बना लिया, कोई फेल नहीं करेगा, ये गारंटी देते हैं। बस उसमें भीड़ा रहना है, केवल सीटेट, केवल ये नहीं कि सीटेट तैयारियां करना है, बीपीएससी भी चल रहा है, नहीं, भीड़ना है तो एकदम उसमें भीड़ जाना है, हमेशा के लिए भीड़ जाइए, एकदम दिन रात जब भी आपको टाइम मिले मारते रहना है, केवल सीटेट का क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए। आप तब देखिए, अगर नहीं निकलता है तो कहिएगा, ये सबसे बेटर फार्मूला है, उससे भीड़ जाइए पूरा, तब निकलेगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है क्या? चलिए, प्रश्न कहता है कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है, यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक भी है और आसान भी, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। अब इसका क्वेश्चन समझिए, हमको बताइए, आप कहिएगा कि हम थोड़ा सा तुमसे नाराज है, थोड़ा सा तुमसे गुस्सा है, तरीका ले गुस्सा, ज्यादा गुस्सा है, ऐसा कोई कहता है? हो आपके कंट्रोल में गुस्सा है क्या? गुस्सा किसी के कंट्रोल में होता है? तो कौन सा उत्तर होगा? ये संवेग है, ये सब क्या है? संवेग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना गुस्सा है। क्या कोई नहीं कह सकता है कि हम तरीका ले गुस्सा है? आज जो गुस्सा होगा वो नहीं कहेगा गुस्सा है, तो समझिए कंट्रोल में है जो बोल रहा है। आज जो गुस्सा में रहता है वो नहीं कहेगा कि हम गुस्सा में है, वो फोड़ फाड़ देगा वो, ठीक है। तो ये संवेग के विकास से संबंधित होता है कि कोई कितना गुस्सा है, कितना नाराज है, ये सब संवेग के अंतर्गत आता है। जो भी फीलिंग वाली बात होती है वो क्या होता है? संवेग होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। 30 प्रश्न है इसका, देखिए मेरा ही नाम आ गया। आशुतोष क्लास टीचर द्वारा सिखाई गई चीजों को बहुत तेजी से सीख लेता है, ठीक है, जबकि सरोज उतनी तीव्र गति से नहीं सीख पाता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है भाई? माने एक लड़का है तेजी से सीख लिया और एक धीमे से सीखा, तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ? बताएं आप लोग। हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है, ये विभिन्नता है, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई जल्दी से सीख रहा है, कोई बहुत देरी से सीखता है, ये सब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है, तेजी से सीखना, देर से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, बहुत मजेदार है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। यहाँ पढ़ने आए हैं तो जवाब दीजिएगा, अच्छा लगेगा। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, फर्स्ट बोला बालक का सर्वांगीण विकास करना, ज्ञान प्राप्त
करना जिसमें भाषण दिया जा सके, बौद्धिक विकास करना, रोजगार प्राप्ति। कौन सा बेटर होगा? हाँ, सर्वांगीण विकास माने उसमें खेल कूद का भी विकास होना चाहिए, साथ साथ सामाजिक विकास, हर चीज हो गया। सर्वांगीण माने क्या? हर चीज। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए। नेक्स्ट बताइएगा, किसी समस्या समाधान का पहला चरण कौन सा होता है? बताए। पहले है परिकल्पना का निर्माण करना, दूसरा है परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक रहना, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। क्या होगा? सबसे बेटर है समस्या समाधान आपको करने चले हैं तो उसका सबसे फर्स्ट चरण है कि समस्या के प्रति जागरूक रहिए। मान लीजिए आप एक झोला छाप डॉक्टर है जो गांव में घूम घूम के दवा हुआ देते हैं, आप गए पेट की समस्या था, क्या आप बुखार का गोली दीजिएगा उसको? समस्या के प्रति आप जागरूक रहिएगा तब उसको आप बेटर गोली दीजिएगा, तब उसका पेट ठीक होगा। नहीं तो रहेगा पेट का, आप दीजिएगा माथा का, ठीक होगा नहीं। तो समस्या समाधान का पहला चरण है कि उसके प्रति आप जागरूक रहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाद बच्चे को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? किसमें बच्चा स्वयं निर्माण कर पाता है? रचना। रचना अगर सोचिए, रचना जब करेगा तो बच्चा स्वयं करेगा क्या? और जो रचना करेगा उसमें ज्ञान निर्माण जो होता है वह स्वयं होता है। आप भी कोई चीज रचना करिए, रचना क्या? निर्माण करिए, तो उसमें आपका ज्ञान जो होगा वह स्वयं निर्माण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट कहता है कि क्या लिखा? असनिग्धा की माँ असनिग्धा पर कभी नाराज नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जब उस पर नाराजगी व्यक्त करती है, अथवा अर्थात सही मात्रा में सही समय पर सही तरीका से नाराज होना आसान नहीं है, ये पता चलता है। अभी हुआ है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, देखिए संवेगात्मक विकास था वहां पे, यहां पे क्या होगा? संज्ञानात्मक नहीं, यहां भी संवेगात्मक ही होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बुक में जो आंसर जो दिया है वो गलत दिया है, संवेगात्मक होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा? संवेगात्मक होगा। नेक्स्ट पाते हैं, पूरे ध्यान से देखिएगा। समावेशी कक्षा से क्या संबंधित नहीं है? समावेशी शिक्षा से क्या संबंधित नहीं है? सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ये तो भाई समावेशी शिक्षा का है, कोई दिक्कत नहीं है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने हेतु, बात सही है। यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है ना, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना, समावेशी में ही समानता मानता है। समावेशी में क्या, हम सबको रख रहे हैं यहाँ पे, पंडित जी हर व्यक्ति यहाँ पे बैठता है, छोट जात बड़ा जात गोरा काला, वो सब क्या है? समावेशी शिक्षा। तथ्यों का शिक्षा से संबंधित है। समावेशी शिक्षा से क्या संबंधित नहीं है? तो शिक्षा से संबंधित नहीं है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा है कि मैंने सबको पढ़ाना। ठीक है, ये आपका नेगेटिव था प्रश्न, उत्तर जो जाएगा वह डी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 15 पढ़ेगा। कहता है कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय छात्र को विषय के मूल संप्रत्यय को समझाने के लिए जीवन के कई उपकरण पेश करता है। माने कोई चीज आपको समझाना है बच्चा को, तो बहुत सारा आप क्या कर रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं, उपकरण के माध्यम से खुरपी हंसुआ कोई चीज दे करके उसको समझा रहे हैं। तो शिक्षक की यह प्रक्रिया जो है व्यवहार के किस पक्ष के अधिगम विकास में सहायक होगा? बताए कौन से पक्ष में अधिगम विकास में सहायक होगा? क्रियात्मक है, भावात्मक है, संज्ञानात्मक है, सभी है? सभी होगा। जब आप जोड़ रहे हैं कोई भी चीज से तो उसमें भावना भी होगी, कोई ना कोई क्रिया करके बताइएगा। और संज्ञान माने क्या, जब बताइएगा तो जानकारी होगी, और जानकारी का ही दूसरा नाम है संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञान मतलब होता है जानकारी, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पढ़ाइए। बालक के उचित व्यक्तित्व के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? उचित व्यक्तित्व का आप निर्माण कर सके। फर्स्ट में बोला कि उसे उच्च स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए कैसे गलत करता है, उच्च स्तर दीजिएगा तो व्यक्तित्व निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बात गलत हो गया। उच्च स्तर। बी में बोला कि प्रतिदिन अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करना चाहिए, हिंदी क्या बेकार होता है, ये भी बात गलत हो गया, अंग्रेजी भाषा।
और सी कहता है कि छात्रों को खेलकूद से दूर किया जाए। भाई जोड़ना है उसको ना, तो यहाँ पे दूर करने की जो बात है वो गलत हो गया। तो सबसे बेटर कौन सा गया, उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराइए, तब उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इनमें से किस कार्य के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। नेगेटिव है, समझ में आ रहा है ना, जितना बता रहे हैं ना, समझ में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए, कह रहा है कि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, कौन सा ऐसा है, नेगेटिव पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट बोला कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट अधिक से अधिक अंदर भी कह रहा है, बाहर भी कह रहा है। आगे पढ़ लीजिए, कहीं इससे भी खराब मिल जाए। शिक्षक को पढ़ाए गए विषय को समझाने पर बल देना चाहिए, ठीक है। और सी कहता है कि व्यक्तिगत कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रियता दिखाए और अधिगम से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने में। कौन सा बेटर होगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को इनमें से किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यहां जो उत्तर होगा, थोड़ा सा पढ़िए सी नंबर, व्यक्तिगत कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रियता दिखाए। जब व्यक्तिगत कार्य है तो उसमें दूसरा शिक्षार्थी क्यों लाइएगा, क्या किसी बच्चा का व्यक्तिगत कार्य है तो उस दूसरे को आप शामिल कर लीजिएगा तो उसका व्यक्तिगत कार्य नहीं हुआ क्या। तो यहां बहुत फंसा करके उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव बात जो जा रहा है, सबसे बेटर सी होगा। बहुत लपटा है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन में ऊपर गलत है, लेकिन यहां तो कहता क्या है, ऊपर ऑप्शन बोला था कि विद्यार्थियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करिएगा, तो व्यक्तिगत विकास के लिए दूसरे की सक्रियता दिखाए। जब व्यक्तिगत विकास है तो दूसरा क्यों आएगा, उत्तर सी पर। समझने पर, समझने की बात हो रही है, और समझने पर जब बल देने की बात हो रही है तो अच्छा है, समझ पर बल दे रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा। देखिए, समझने पर बल देना चाहिए तो बच्चा बल देगा ना, ठीक है। तो देखिए, ऊपर तो दो ऑप्शन आपका गलत है, ऊपर दो ऑप्शन आपका गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा तो आपका भाई है ही नहीं, ये भी गलत है। तो सबसे बेटर तो इसमें आपका जो बताना है, विद्यार्थियों के बारे में बताना है, तो इसमें विद्यार्थी का सबसे बेटर उत्तर आपका सही ही जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कहता है, सुनिएगा ध्यान से, 18 नंबर, थोड़ा सा 17 था। कहता है कि विगत कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसा माना जाता था कि कुश्ती लड़कों का खेल है, इसी वजह से कभी भी लड़कियां के माता पिता इन खेल की ओर उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते थे, है ना। माने लड़कियां को कोई कहता था कि तू जाके कुश्ती लड़ो, ये जानता था कि आगे भाई लड़कों का खेल है, तो प्रोत्साहित नहीं करते थे। किंतु आज ओलंपिक में पदक जीतने के बाद अधिकांश माता पिता अब लड़कियों से भी यह अपेक्षा करने लगे हैं कि वह भी इस तरह के खेल में हिस्सा लेकर पदक जीत सकती है, और माता पिता के अंदर जो पूर्व की अवधारणा थी उसको वह प्रभावित थी, मैंने उसको प्रभावित कर सकता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कमी है यहाँ पे लिखने में। तो उत्तर कौन सा होगा, ये सामाजिक सोच से था, ये रूढ़िवादी परंपरा से संबंधित था ये प्रश्न, नकारात्मक मनोवृत्ति था, क्योंकि भाई उसके मन में बैठा हुआ था कि लड़का लोग ही केवल कुश्ती लड़ता है, सभी मारेंगे ना, सबसे बेटर आपका सभी जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ाइए। कहता है कि राष्ट्रीय परीक्षा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत इनमें से कौन सी बात नहीं कही गई है। एनसीए बोले थे ना बोलने देखने के लिए, तो कौन सी बात नहीं बोली गई है बताए। फर्स्ट बोला, महिला के प्रति आदर और जिम्मेदार का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम, ये तो कार्यक्रम बहुत सारा चल रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अस्थायी ज्ञान और दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। शांति कक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए, क्या होगा, शांति शिक्षा को अलग विषय में पढ़ाया जाए,
ये बात गलत हो गया। अलग विषय की जो बात किया है यहाँ गलत, और आपसे गलत बात ही खोजवा रहा था, उत्तर गया डी पर। ठीक है, अगला है कि किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, बताइए सिर्फ माता के डीएनए से, सिर्फ पिता के डीएनए से, कौन सा उत्तर होगा? और ऑप्शन देख लीजिए, माता पिता के डीएनए से, दोनों दे रहा है यहाँ पे, कौन बेटर होगा? दोनों वाला होगा ना, माता पिता दोनों से प्रभावित होता है। ये नहीं कि पिता तेज है तो बच्चा भी तेज होगा, माता पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 21 पाइए, पुरुष अधिकांश कार्य को स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे कौशल के साथ करते हैं, ये बात क्या सही है? और ये बात है, वो कैसी बात है? हाँ, लैंगिक रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह की बात होता है। जहां भी भेदभाव की बात करेगा वहां लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा वचन का प्रभाव नहीं है? संज्ञानात्मक विकास का यथास्थिति और शैक्षिक उपलब्ध का असर कम होना, अभिवृद्धि का नकारात्मक होना, अभिप्रेरणा में कमी। वंचन का प्रभाव नहीं है, कौन सा बताए? आप लोग बताएं अपने स्तर से। देखिए वंचन का प्रभाव नहीं, यहाँ पे वचन का होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास की यथास्थिति, ये तो ठीक है, ये प्रभाव नहीं है। लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियों का असर कम होना, ये नेगेटिव है, 3 गो नेगेटिव है। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप नेगेटिव पॉजिटिव में 3 गो अलग चीज छांटिए और एक ऐसा छांटिए जिससे हो जाए। यहाँ पे वंचन समझ में नहीं आ रहा कि वंचन है क्या, शायद उससे टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो या कुछ वर्ड हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो 3 गो नेगेटिव है, तो आपका सही होने की चांस कौन सा है? 3 गो नेगेटिव कभी सही होता है? नहीं होता, तो एक होगा वही सही होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक का मूल कार्य क्या है, बताए? फर्स्ट बोला कि बच्चों को उसको अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन में सहायता करना। टीचर का तो काम है भाई, सुगम बनाना और क्या करना, सहायता करना, कोई दिक्कत नहीं है। बी कहा कि अपने तरीके से जानकारी को एकत्रित एवं व्यवस्थित कर शिक्षार्थियों को सहायता करना, ये भी बात सही है। शिक्षार्थियों को अवधारणात्मक समझ को सरल बनाना, टीचर का यही ना काम है कि आसान बना दे। हम आप लोग को बता रहे हैं आसानी के लिए ना, कि ताकि आप लोग को आसान लगे। उत्तर क्या जाएगा? डी पर जाएगा। नेक्स्ट, जब बालक न तो आत्मसातकरण द्वारा, न समायोजन द्वारा, न अनुकूलन के द्वारा, तब वह आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जो संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया होती है, तो पियाजे के अनुसार उसको क्या कहते हैं? देखिए हम आपको बताएंगे, मजा आएगा। आत्मसातकरण और समायोजन दो चीज है। आत्मसातकरण और समायोजन जो है वह दो चीज है, और दोनों के बीच में जो आता है उसको कहते हैं साम्य धारण। आज से लेके हमेशा याद करना है, ये पेडागोजी नहीं है। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच साम्य धारण होता है, इसमें थोड़ा सा आत्मसातकरण का भी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और समायोजन का भी। आत्मसातकरण समायोजन के बीच में क्या आता है? साम्य धारण। अगला, इनमें कौन सी मानसिक मंदता का लक्षण नहीं है? कौन सा मानसिक मंदता का लक्षण नहीं है? फर्स्ट बोला कि मानसिक मंदता में बालक का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप में नीचे होता है। ये मानसिक मंदता, ये तो बात सही बोला। देखिए फर्स्ट में पकड़े क्या लिखा है? मानसिक मंदता लिखा है। जब मंद है तो सार्थक रूप से नीचे ही नहीं होगा, ये तो बात सही है। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, कौन सा लक्षण नहीं है? मानसिक मंदता में बालक में अभियोजनशीलता या समायोजनशीलता की क्षमता अपर्याप्त होती है। ठीक है, और सी कहता है मानसिक मंदता में बालक शारीरिक रूप से प्रायः समान होते हैं और उसकी बौद्धिक क्षमता कम होती है। बात सही बोला ना? तो मानसिक मंदता का लक्षण कौन सा नहीं है? एक सेकेंड फिर से देखिए। मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में यानी जन्म से 18 साल की अवधि में स्पष्ट रूप से हो जाती है। मंदता तो 18 साल के बाद भी हो जाएगा,
तो डी सही नहीं है। अब सी पर आइए, थोड़ा सा उल्टा में आइए। मानसिक मंदता में बालक शारीरिक रूप से प्रायः सामान्य होता है और बौद्धिक रूप से कम होता है। अच्छा बताइए, मानसिक मंदता में, सुनिएगा ध्यान से, मानसिक मंदता में शरीर का क्या काम? थोड़ा सा पकड़िए। मानसिक मंदता में बालक शारीरिक रूप से प्रायः सामान्य होता है, तो जब सामान्य होगा तो उसका बुद्धि क्षमता कम कैसे होगा? आप बताइए। मानसिक मंदता में जब उसका शारीरिक क्षमता जब सामान्य होगा तो लेवल में होगा बच्चा, तो उसका बुद्धि कम कैसे होगा? नेगेटिव आपका यहाँ पे है। मानसिक मंदता में बालक शारीरिक रूप से प्रायः सामान्य होता है, ऐसा नहीं है, मानसिक प्रायः सामान्य नहीं होता है, ठीक है, ये बात गलत है। उत्तर सबसे बेटर सी पर, शरीर की बात करके वो ले गया है। अच्छा, कोई बालक है जो 9 गुणे 4 को 36 की जगह 63 लिख देता है, बताइए यह किस अधिगम अक्षमता के प्रकार के अंतर्गत आएगा? कौन सा हो जाएगा? लिखने में उसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया तो उसको क्या पकड़ेगा? डिस्कलकुलिया, क्योंकि मैथ का जो सवाल है वह कलकुलिया के अंतर्गत आता है। व्यक्ति भालू को देखकर भाग जाता है इसलिए डर जाता है, जैसे युक्तियों का संबंध निम्नलिखित में किस सिद्धांत से है? ऐसा जो युक्ति है या किस सिद्धांत से है? तो जेम्स लॉगे का सिद्धांत है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करिएगा? व्यक्ति भालू को देखकर भाग जाता है इसलिए डर जाता है। इस प्रकार का कभी भी सेंटेंस देगा, नहीं जानवर के बारे में नहीं कहेगा, कहेगा कति वह किताब देख करके भाग जाता है इसलिए वह फेल हो जाता है। इस प्रकार का सेंटेंस बोल रहे हैं हम, कोई भी सेंटेंस हो सकता है ना, इसलिए डर जाता है, मैंने इसलिए लगा रहे, तो अधिकांशतः जो जाएगा वह जेम्स लॉगे का सिद्धांत के अंतर्गत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, अपराधी बालक वे होते हैं जो, बताए अपराधी कौन होगा? जो असामाजिक काम करे। फर्स्ट में मिला ना, अपराधी वही होगा जो असामाजिक काम करेगा। उत्तर ए पर चला गया। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी जब डीएवी स्कूल में पढ़ाते थे तब उनको विकेट कीपिंग के प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्न में सबसे ज्यादा आपके अनुसार किस प्रविधि का इस्तेमाल करते होंगे? बताएं, आपके अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा प्रविधि का इस्तेमाल करते होंगे? तो उनके अभ्यास अधिक कराते होंगे, यही ना होगा भाई। क्रिकेट है सर, ध्यान दीजिए, गलत नहीं है। पढ़ाई में अभ्यास गलत होता है, लेकिन खेल में वही बेटर करता है जो ज्यादा अभ्यास करता है। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी भाई बिना देखे भी, जब वह क्या करता है, विकेट कीपर रहता है, बिना देखे भी भाई आउट, थोड़ा सा बाहर खिलाड़ी निकला कि आउट। कितने लोगों को आउट किया होगा बेचारा, देखोगे ना आप लोग। तो उनका अभ्यास अधिक होगा। क्रिकेट में, कोई भी खेल में अभ्यास सही होता है, पढ़ाई में अभ्यास गलत हो जाएगा, अत्यधिक अभ्यास गलत होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन प्रभावशाली सीखने की विधि नहीं है? फर्स्ट बोला सरल विधि, कठिन विधि, और बी बोला पूर्ण विधि, अंश विधि, सभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना, अविराम विधि और विराम विधि। तो कौन सी सीखने का विधि नहीं है? कौन सा विधि सीखने का विधि नहीं है? तो सरल विधि या कठिन विधि ये सीखने के अंतर्गत नहीं आता है, समझे? सरल विधि और कठिन विधि यह सीखने के अंतर्गत नहीं आता है। सीखने का विधि याद कर लेना पड़ेगा आप लोगों को, पेडागोजी नहीं है। पूर्ण विधि और अंश विधि, माने पूर्ण से अंश की ओर पढ़ना। बताए थे एक बार थ्योरी, पूर्ण से अंश रहे तो सही जाएगा, ठीक है। यहां बोला क्या? सभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना, अविराम विधि और विराम विधि। ये सरल विधि और कठिन विधि जो है वह सीखने की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर सबसे बेटर कौन सा? ये पड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, शुरुआत था आज का पेपर, और कल से और धीरे धीरे 2 पेपर 60 प्रश्न
2 पेपर कराया जाएगा। और इसका जो लाइव आप लोग टाइम एक बताइए कि जिस टाइम में हम इसको लाइव चला दें। 8 बजे कर दें। 8 बजे रात्रि को इस सेशन को आप लोग ऑफलाइन अभी देखे हैं, यहाँ पे ऑफलाइन समझे, नहीं समझ में आए तभी पूछ भी सकते हैं, ऑफलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ऑनलाइन में भी देखना है 8 बजे, चाहे जब भी आपको टाइम मिले एक बार जरूर देख जाना है। कुछ अच्छा तरीका से जो अंडरलाइन किए हैं वो सब समझ में आएगा, दिखाई देगा आपको। तो 8 बजे रेगुलर रात्रि को, ठीक है, चलेगा लाइव भी ऑनलाइन यहाँ। और 8 बजे के साथ साथ एक मॉर्निंग में भी वीडियो मिलेगा, जो कल से हो सकता है कि 2 शिफ्ट जब कराएंगे, जैसे कि आज CDP कराया तो कल से 2 कराएं। लाइट उठ का थोड़ा सा यहाँ पे सुविधा करना होगा तो 2 क्लास चलने लगेगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए।